तुम कह रहे हो कि पुत्रवती हो जाएगी, पुत्रवती हो जाएगी। जिसका बाग का माली चला जाए और बाग के अंदर पानी नहीं लगाया जाए तो फूल आ जाएगा? नहीं। जिसका पति नहीं आएगा क्या भला पुत्रवती हो जाऊंगी? आज मुझे 6 महीना हो गए, मैंने पति के दर्शन तक नहीं किए और तुम कह रहे हो 1 साल में पुत्रवती हो जाऊंगी, 1 साल में पुत्रवती हो जाऊंगी। सिवाय झूठ के और कोई काम नहीं। संत महात्मा नारद कहने लगे, ए बिटिया सुन सुन, कि मोर बचन चाहिए और पड़े जाए फीका, और संत बचन पर थरकी लिखा। संत बचन पत्थर का, संत बचन बेटी, संतों के वचन मिथ्या नहीं जा सकते। भगवान के वचन एक बार को झूठे जा सकते हैं, मगर संतों की वाणी अटल है। जो लोग भगवान संत की वाणी पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग दुख के पात्र बनते हैं। आज सुनीति ने नारद भगवान की बात मान ली। नारद भगवान ने कह दिया 1 साल के अंदर तू पुत्रवती हो जाएगी। उसी समय भाई और रानी सुनीति सोचने लगी, हाय राम 1 साल और कष्ट झेले, न जी कहूं कुआ जाए रहो और न कहूं हम जाए रहे, ताते 1 साल बाद फिर 2 हाथ होंगे। मेरे भगवत प्रेमी सुनीति महलों के अंदर पहुंच गई। इधर क्या हुआ गजब हो गया। आचार्य श्री सुखदेव जी बताने लगे, राजा उत्तान का 10,000 जवानों को लेकर और जंगल के लिए शिकार करने के लिए चले गए। मगर भाइयों जंगल में क्या देखा? एक बहुत भयंकर बड़ी झाड़ी, झाड़ी के अंदर एक हिरन, हिरन के पीछे राजा ने घोड़े को डाल दिया। चलते 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 घोर रात्रि हो गई, सारी फाट वापस लौट के आ गई। भाइयों अर्ध रात्रि के 12 बज गए। राजा उत्तान पाद देख रहे जंगल में अब कोई सुनसान है, कोई है नहीं, अब क्या करें? लौट के चले रानी सुरुचि के दरवाजे पे आ गए। दरवाजा खटखटाने लगे, रानी किवारे खोलो, किवारे खोलो, किवारे खोलो, मेरी रानी सो गई क्या? किवारे खोलो। ओ लाला, अरे नींद रे सोई गई भैया रानी। ए प्यारी, तुझे मेरे प्यार की कसम है, एक बार किवारे खोलो रानी, किवारे खोलो रानी। अरे नींद सोई गई पंचो रानी, और राजा की सुनी नहीं जाने बानी। रानी 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 किवारे खोलो। अरे
भगवत प्रेमियों, राजा उत्तानपाद दरवाजे पर खड़े होकर हार गए। तब सोचने लगे हमारी बड़ी रानी सुनीति भी है, उनके दरवाजे पे चले मेरे भगवत प्रेमियों। आज राजा उत्तानपाद दरवाजे पे आए, लला साध की कुंडी खटकाई, रानी। मगर भाइयों, रानी सुनीति को क्या नींद थी? क्यों? दुख जिसे होता है उससे भाइयों नींद, भूख, प्यास सब हवा हो जाती है। पहली आवाज में उठ के खड़ी हो गई, सोचने लगी हाय राम, मेरी छोटी बहन ने आज पिया को अर्धरात्रि में मुझे मारने के लिए भेजा है। परमात्मा, मैंने बिगाड़ा कुछ नहीं, मगर तुम कहां? और रोकर बोली, अरे आधी रात पे सजन हमारे ओए मारन को आए, और नार सुनीति ने रोए रोए के अमृत वचन सुनाए। रोए रोए नार सुनीति ने अमृत वचन सुनाए। बाबा आज सुनीति और दरवाजे पे आई, और रोए रोए के परम पिता को कहिए याद कराई। आज मेरे भगवत प्रेमी रानी सुनीति रो रो के परमात्मा से कह रही थे, हे परमात्मा, क्या गलती बन गई मेरे से? आधी रात में मेरे पिया और मुझे मारने के लिए आए। एकदम सोचने लगी, हाय पति के हाथ से मारी जाऊंगी, तर जाऊंगी। और दरवाजे को जो खोला, मेरे भगवत प्रेमी ऐसे गिरी जैसे कोने से लाठी गिरती। एकदम महाराज ने हाथ ही हाथ में उठा लिया, रानी 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 पैरों में गिर पड़ी, कहने लगी मैं बदनसीब हूं मेरे भगवत प्रेमी। आज पिया के दर्शन, पैर छुए दर्शन करने लगी। दर्शन करके मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगी, स्वामी आज आधी रात को कहां से आना हुआ है? तब बताने लगे महाराज कि तुम्हारी छोटी बहन सो गई। अरे राम कहने लगी, अरे परमात्मा, मेरी बहने मेरे पिया की कदर नहीं समझी। अर्धरात्रि पे मेरे पिया भटक रहे। मेरे भगवत प्रेमी उस समय का जिक्र, रानी सुनीति अपने पति का हाथ पकड़ के आज चलिए महलों पे ऊपर लेके पहुंची, जहां 8-8 दिन की रोटी सूखी हुई पड़ी है। रानी ने एक रोटी को उठाया, नून रखा, अपने पति को खिलाया, ऊपर से पानी पिला दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज पानी पीकर पलक पे बैठे, कहने लगे, रानी वो दिन कहाँ गया जिस दिन तेरी शादी करके मैं महलों में लाया था। तेरे रूप को देखकर देवता शर्मा जाते थे। आज तेरी हालत क्या हो गई मेरे भगवत प्रेमी? आज रानी सुनीति
राजा उत्तान बात कहने लगे, प्यारी एक बार मुस्कुरा दीजिए, वो मुस्कुराहट तुम्हारी कहाँ है, वो हंसी तुम्हारी कहाँ है, वो अमृत सही बानी तुम्हारी कहाँ गई मेरी रानी। मेरे प्यारे भक्तों, आज दुख और सुख की बातें करते करते रानी सुनीति को घड़ी में 4 बज गए। प्रेम मधुमाती पिया सेज पे लुटाती नार, बार बार प्रीतम को कंठ ते लगाते हैं। 1 बज के 2 बजे 3 जब बजन लागे, 4 बजे रानी घड़ियाला पे झुझलाती है। और घड़ियाला मौन तो धार, मोची गरीबिन की आज जी रात है। मेरे भगवत प्रेमियों, रानी सुनीति भगवान से कह रही थी, ओरे घड़ियाला मौन धार, आज मोची गरीबिन की ये वक्त मिला है, तूने घंटी को बजा दिया। तब तक राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी अब हमें चलना दो, तुम्हारी छोटी बहन हमें रोटी की तो चलती का घर में नहीं घुसने देगी। आज भाइयों, रानी सुनीति उसी दिन से गर्भवती हो जाती है। बोली गोविंद भगवान की। जब राजा महलों से निकल के आए रानी सुरची के दरवाजे, और तब तक लला दरवाजे पे खड़ी मिल गई, दरवाजे पे, और कहा करने लगी लाला, सोच रही हाय दैया रे दैया, और जे रात भर कहाँ रहे, जान गई, खड़े हो जाओ, रात भर कहाँ रहे थे, मैं जान चुकी हूँ, रात भर तोत के दरवाजे पर। राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी सारी रात होगी आवाज देते देते, बड़ी बात नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय रानी सुरची ने अपने पति को नभाया धुलाया। शास्त्र में बताया उसी दिन से सुरची भी गर्भवती होगी। बोलो गोविंद भगवान की। जब गर्भ का पूर्ण समय हुआ, रानी सुनीति ने एक बेटा को जन्म दिया, सुरची ने एक को दिया, मगर अंतर कितना है। ध्रुव ने जन्म लिया तो रानी के मुंह से निकली ओ ओ ओ ओ ओ ओम, ओम शब्द के साथ ही भक्त को जन्म दे दिया। और लला जब सुरची ने दो, ऐ संध्या के 4 बजे से लेके सवेरे के 4 बजे से दैया मैया परी रही। क्यों? कि जहां भगवान रक्षा करते हैं, माँ कभी दुख नहीं होता है। क्यों? कि दुख में सुमिरन सब करे, लाला दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो राम दुख का एको। भाइयों, रानी सुनीति दुख में याद कर रही थी। ज्योतिषियों को बुला के उत्तानपाद ने नाम संस्कार करा दिया। बड़े बेटा का नाम रख दिया ध्रुव, छोटे बेटा का नाम धर दिया उत्तम। धीरे धीरे कितने वर्ष के हो गए? 5 वर्ष के। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन ध्रुव जी के पास उत्तम चला, उंगली पकड़ के राजा की सभा के अंदर ले गया। कहां ले गया? राजा की सभा के अंदर। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को देखा, गोदी में बैठा लिया। तब तक एक चुंगला छूटा और चुंगली जाके कर दी महारानी। देखिए क्या नीति है, बांदी का पुत्र गोदी में बैठा है, महारानी का पुत्र मुंह की तरफ देख रहा है। दौड़ के आ गई, एकदम कहने लगे, महाराज क्या बुद्धि ठिकाने पे या नहीं? मतलब कोई गलती हो गई क्या? हाँ, ये गोदी में बैठा रहा है तुमने, यहाँ ये क्या देख रही है? आज
सुनी थी मेरे भगवत प्रेमियों, आगे बढ़ के और ध्रुव के जाके तार से भी समाचार दिया और गोदी से बेटा को फेंक दिया। मगर भाइयों रोता हुआ ध्रुव चला, उत्तान पात के मुंह से जवाब नहीं बन सका। जब ध्रुव को रोता हुआ मैया ने देखा, कलेजा फट गया, दौड़ के आ गई। मोह दुखिया के